दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में सिर्फ एक छोटी सी केमिकल इम्बैलेंस पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे कि पीरियड, इरेगुलर, एक्ने, मूड स्विंग, डायबिटीज, यहाँ तक कि थायराइड भी। सब का रूट कॉज एक ही है, हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ग्लैंड से बनते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, पैंक्रियाज। इनमें जो होते हैं हमारे हार्मोन्स वो बनते हैं। ये बॉडी के इंपॉर्टेंट काम कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पीरियड और फर्टिलिटी। पीरियड और फर्टिलिटी के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उसमें से हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएचएस, एफएसएच। ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये पीरियड को, फर्टिलिटी को, सबको कंट्रोल करते हैं। एंड पीरियड एंड जो सेकेंड जो काम होता है अपने बॉडी का, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो थायराइड हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। एंड एनर्जी, इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन्स होते हैं उनसे अपने को एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये जो अपना ग्लूकोज होता है उसको डाइजेस्ट करके अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मूड एंड स्ट्रेस में जो होता है उसमें कॉर्टिसोल एंड सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स काम करते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा, इन हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। और ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए आपकी बॉडी जो ग्रोथ होती है या रिपेयरिंग के लिए उसमें आपके सेल्स जो बनते हैं, टूटते हैं, वो सब होता है, वो ग्रोथ हार्मोन से होता है। ग्रोथ हार्मोन से सारे बॉडी के सेल्स को ग्रो करवाता है। हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ा मेन कारण है स्ट्रेस एंड नींद की कमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, जिससे क्या होता है आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, जिससे बॉडी का फंक्शन ख़राब हो जाता है। या नींद की कमी भी होती है, तो नींद की कमी से भी कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और सेकंड नंबर पे है अनहेल्दी डाइट। जैसे कि आजकल के दौर में लोग सबसे ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं। उसमें जंक फूड में शुगरी, ऑयली फूड, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे अपना इंसुलिन और एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है। इंसुलिन तुरंत स्पाइक कर देता है इन सब खानों से, इसलिए इन सब खानों को कम मात्रा में यूज़ करें या अवॉइड कर लें तो सबसे बेटर होता है। और थर्ड नंबर है पीसीओएस एंड पीसीओडी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। इसमें क्या होता है, ओवरीज के जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएचएस, एफएसएच, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका रेशियो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस एंड पीसीओडी हो जाती है। और थायराइड प्रॉब्लम हो गया, लोगों को थायराइड प्रॉब्लम भी बहुत होता है, जिनमें थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3, T4 और TSH, इनका भी लेवल ख़राब होता है। ये भी डाइट और लाइफस्टाइल, नींद की कमी, स्ट्रेस लेना, इन्हीं सब चीज़ों से होता है। और अंडरवेट या ओवरवेट होना, ये भी बॉडी के हार्मोन्स को ख़राब करते हैं। अगर आप बहुत मोटे हो या आप बहुत पतले हो, उससे भी हार्मोन सपोर्ट नहीं होता। बॉडी में फैट जो होते हैं वो हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। अगर पतले हो तो भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो हार्मोन सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मोटे हो तो फैट से अफेक्ट करेगा। या ज़्यादा मेडिसिन लेना, जैसे कि बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स जो होती हैं 21 डेज़ वाली, उसको लेना, या कोई और मेडिसिन जैसे पीरियड को पहले लेके, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, नॉर्थेस्टेरॉन हो गया, लेते रहते हैं लोग। इन सब चीज़ों में भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। और एजिंग एंड मेनोपॉज में भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। जैसे कि एजिंग, जैसे आपकी एजिंग पे भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जब आपकी एजिंग बढ़ती है तो उसमें हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि प्रोटीन लेवल आपका कम होता है, आपके मसल्स वीक होने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें बैलेंस हो। पीरियड क्यों ख़राब होते हैं, लोगों के ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं कि पीरियड उनके रेगुलर क्यों होता है। तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आज हम हार्मोन्स के बारे में ही बात करें, तो पूरी डिटेल्स तो नहीं, लेकिन हार्मोन्स बात कर देंगे, डिटेल्स अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये पीरियड वाले हार्मोन्स होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे एस्ट्रोजन हुआ तो पीरियड्स आएगा, प्रोजेस्टेरॉन है तो पीरियड बैलेंस, मतलब ये दोनों मेन हार्मोन होते हैं जो उनको रेगुलेट करके रखता है। इससे अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए तो आपका पीरियड इरेगुलर, हैवी ब्लीडिंग या पीरियड ना आना, फ्लो कम होनी, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर एंड हाई प्रोलैक्टिन भी आपका पीरियड इधर उधर करता है, क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन होता है तो आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता और पीरियड डिले हो जाएंगे या तो बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे, दोनों केस होते हैं इसमें। और पीसीएस होता है या पीसीओडी, इसमें क्या होता है, हाई होते हैं एलएच और एफएसएच, ये दोनों हार्मोन्स का रेशियो हाई होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों हार्मोन्स ख़राब हुए रहते हैं तो आपका जो एक्स होता है ना, बोलते हैं ना लोगों का एक्स मैच्योर नहीं हो रहा है, एक्स फूट नहीं हो रहा है, फूट नहीं रहा है, ये सब चीज़ें इसी हार्मोन्स पे, मेन हार्मोन्स यही सब है। जैसे कि एफएसएच एंड एलएच, ये एक्स को मैच्योर नहीं होने देते अगर इनका रेशियो ख़राब हुआ होता है। और थायराइड इश्यूज़ हैं, ये भी साइकिल को छोटा कर देती हैं या लंबी बहुत ज़्यादा करती हैं, जिससे पीरियड डिस्टर्ब रहता है इस थायराइड
की वजह से। नेचुरल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बैलेंस डाइट करो। सबसे पहले तो आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, उसमें होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें खानी है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद करो और सीड साइकिलिंग स्टार्ट करना चाहिए, जैसे फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमन सीड, ये सारी सीड्स होती हैं, उनकी साइकिलिंग होती है 15-15 दिन की। जैसे हाफ पीरियड में फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड, हाफ में सनफ्लावर, सेसमन सीड, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। एक्सरसाइज या योगा भी करना चाहिए इसमें आपको, या नहीं कर सकते एक्सरसाइज तो योगा ही करें। पेल्विक ब्रीथिंग तो स्पेशली उसको हर हाल में करना चाहिए। वॉकिंग कर ले, स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेस को मैनेज करें मेडिटेशन के थ्रू, या नींद अच्छे से लें जिससे स्ट्रेस कंट्रोल होता है। हर्बल सपोर्ट लें जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, मोरिंगा, तुलसी, ये सब चीज़ें लें। और सनलाइट लें जिससे विटामिन डी की कमी आपकी दूर रहेगी। 15 मिनट कम से कम सनलाइट डेली लेना चाहिए। ऐसे ले सकते हैं आप डॉक्टर को दिखाएं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड इम्बैलेंस है तो इसमें आपको लेवोथायरॉक्सिन या एंटी थायराइड मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। पीसीओएस में कुछ मेडिसिन दिया जाता है जैसे मेटफॉर्मिन, ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन है, तो मैं सारे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बट हाँ आपको मोटा मोटा बता सकती हूँ। और अगर हाई प्रोलैक्टिन है तो ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन और बहुत सारी मेडिसिन है जो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं, ये सब डॉक्टर का काम है। तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ में हार्मोन्स पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट, ये सब चीज़ें दी जाती है जिससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाए। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना पड़ता है और ये डॉक्टर ही करते हैं, क्योंकि आपका हार्मोन जब बहुत ज़्यादा लेवल पे बिगड़ जाता है, जब नेचुरली सपोर्ट नहीं होता, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। दोस्तों, हार्मोन इम्बैलेंस एक छोटा इश्यूज लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट आपने देखा पूरे बॉडी पे पड़ता है। तो अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपका हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हेल्दी हार्मोन्स हेल्दी लाइफ होती है। अगर हार्मोन्स हेल्दी है तो आपकी लाइफ भी हेल्दी है, वरना आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। थैंक यू।